यहाँ पर दिन के उजाले में एक सनकी पागल आशिक ने एक लड़की को उठाया और अपनी गाड़ी में बैठा करके किडनैप किया। अब बताइए कि आपकी माँ बहन हो या मेरी माँ बहन हो, बीच बाजार में घूम रहा है, अगर उसको कोई कट्टा दिखा के उठा ले, ये तो हमारे मर्दगानगी पे शक हो रहा है कि हम लोग या तो नामर्द हो चुके हैं। ये बोला कि तुमको मुसलमान धर्म अपनाना पड़ेगा। इससे पहले कहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरा में है। मैं तो सही कहूँ तो हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि लड़कियों को टारगेट कर रहा है ये? मुसलमान लड़कियों के साथ भी वो छेड़छाड़ किया है और दिन दहाड़े उठा कर करके ले गया है। इससे बड़ा अपराधी के 20-20 रोज रखा है। बोला कि अगर तुम पापा को बताओगी तो हम पूरा परिवार को जान से मार देंगे। आज की जो परिस्थिति बना दिया गया है कि माँ बहन निकलने के लिए डरती है कि मैं निकलूं तो कैसे निकलूं, क्या सुरक्षा लेकर के निकलूं, किसके ऊपर विश्वास करके निकलूं, किसके साथ मतलब मैं निकलूं। तुमको नेपाल बेच देंगे अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी। उनके पापा बोले नहीं तुमको अपनाना पड़ेगा, नहीं अपनाएगी तो उसका इज्जत ले लो, उसके बाद नेपाल में जाके बेच देना। मैं तो शासन प्रशासन से मांग करता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर आपसे नहीं होता है तो हम सभी युवा को छूट दें और दिखा देते हैं कि अलीनगर में सुधार कैसे होता है। दिन के उजाले में ये घटना घटा और किसी ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। वो लोग आपके साथ कुछ गलत काम भी किया है। जी, हमको अभी भी डर है कि मेरे परिवार को खतरा। अभी तक सिर्फ एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है और भी जो लोग इसमें शामिल है वो लोग कहाँ गए? ऐसे ऐसे सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए, अन्यथा समाज बहिष्कार करे ऐसे ऐसे दरिंदों को। बड़ी बात ये है कि जो लड़का ये काम किया है ना, उसका पूरा फैमिली कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है। शासन प्रशासन उसको कहीं न कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के मदद करता रहा है। इतना बड़ा घटना कर रहा है, थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष क्या कर रहा है, यहाँ का इंस्पेक्टर डीएसपी क्या कर रहा है, जिसमें बार बार मुकदमा, लड़की तो बार बार कर रही है। दोस्तों, अभी हम दरभंगा जिले में हैं और यहाँ पर दिन के उजाले में एक सनकी पागल आशिक ने एक लड़की को उठाया और अपनी गाड़ी में बैठा करके किडनैप किया। किडनैप करने के बाद इस लड़की के साथ क्या किया वो हम नहीं जानते, लेकिन ये बोला कि तुमको मुसलमान धर्म अपनाना पड़ेगा, मतलब तुमको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। उसके बाद ये भी कहा कि तुमको नेपाल बेच देंगे अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी। बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। हालांकि सरकार कहती है कि भाई बेटी के सेफ्टी के लिए बहुत काम करे। दिन के उजाले में ये घटना घटा और किसी ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। इस लड़की को एक दिन रखा गया है और एक दिन में क्या हुआ है, क्या बातें हुई हैं, ये सारा कुछ हम बात करेंगे। लड़की के पिताजी यहाँ बगल में बैठे हुए हैं। नाम तो हालांकि हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमको इनका पहचान छुपाना है। उस लड़के का क्या नाम था? हिजबुल रहमान। हिजबुल रहमान, वो मुसलमान युवक है जी। अच्छा, एक बात बताइए आप, वो लड़का आपको क्यों किडनैप किया? पहले आप उसको जानती थी या कभी बातचीत होती थी? दुकान पे आता था ना तो सामान उमान लेता था। आपका दुकान है? जी, फूलमाला का दुकान है, दूध दही सब। दूध दही खरीदने जी। आता था। क्या करता था वो? फिर 1-2 महीना सामान उमान लेने लगा, फिर धमकाने लगा। क्या धमकाता था? मतलब वो पर डे आता जाता था तो परेशान करता था आपको? क्या कहता था? बोलता था हमसे बात करो, ये करो वो करो, इसीलिए हम नहीं माने तो धमकाने लगा। तो कभी ये अपने फैमिली में आके बताए कि हाँ पापा ऐसे परेशान कर रहा है वो लड़का हमको? नहीं बताए, हम डर से नहीं बताए क्योंकि बोला कि अगर तुम पापा को बताओगी तो हम पूरा परिवार को जान से मार देंगे। ऐसे बोला वो? जी। हिजबुल रहमान। जी। अच्छा, जैसे कि एक वीडियो है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है। सोचिए कि इस लड़की को जबरदस्ती गोद में उठा करके बाइक पे बैठाया और लेकर के भाग गया। कहाँ लेकर के गया था वो? तुमोल। कहाँ है वो? यहाँ से कितनी दूर है? हमको नहीं पता। आपको कोई जानकारी नहीं है? आप जब वहाँ गई तो आपके साथ क्या हुआ? कौन कौन वहाँ पे आपको दिखा? वो क्या क्या बोला ये बताइए। वहाँ लाल सरपंच थे, मोती थे, उसके बाद आसिफ उनका बेटा, लाल का बेटा, यूसुफ लाल का बेटा, 1 लाख था, मोती का लड़का। इतने लोग थे वहाँ पे? जी, पहले से हम लोग से पहले पहुँचे हुए ये थे। लाल सरपंच कौन है? लाल सरपंच हिजबुल रहमान के चाचा हैं। मतलब आपका कहना है कि जो रहमान है उसके ही फैमिली मेंबर वहाँ पे इकट्ठे थे? जी। और कौन था? कोई महिला भी थी? एक जिनका घर था ना वो थी, महिला थी। तो वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ? वहाँ पे पहुँचे तो उसी टाइम बोले कि निकाह कबूल करो। हम बोले नहीं, हमको नहीं करना है शादी, या नहीं हमको मुस्लिम धर्म अपनाना है। तो बोला अगर तुम नहीं अपनाओगी तो हम तुमको मार देंगे। उसके बाद उनके पापा बोले नहीं तुमको अपनाना पड़ेगा और नहीं अपनाएगी तो उसका इज्जत ले लो, उसके बाद नेपाल में जाके बेच देना। नेपाल में बेच देंगे? जी। तो वो लोग आपके साथ कुछ गलत काम भी किया है? जी। कितने लोग आपने बताया? 4 लोग? 5 लोग।
अब पांचों ने आपके साथ गलत काम किया है? नहीं, सिर्फ हिफ्जुल रहमान। हिफ्जुल रहमान। जी अभी तो इसकी गिरफ्तारी हो गई है। जी। हम जाते हैं, 5 आदमी का और नाम बताए हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हमको अभी भी डर है कि मेरे परिवार को खतरा। पता है, ये लड़की 10वां में पढ़ती है, मात्र 15 साल इसका उम्र है। सोचिए कि इस बच्ची के साथ जिस तरीके का कांड इस ये घटिया इंसान ने किया है, हालांकि गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उस लड़के के साथ कुछ और भी लोग थे जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और सोचिए कि जबरदस्ती दिन दहाड़े बाइक पे बैठा करके एक सुनसान जगह ले जाना, जहाँ पे उस लड़के का फैमिली वाला भी मौजूद था और एक महिला भी मौजूद थी। लड़के का ये भी कहना था कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो और निकाह पढ़ो मेरे साथ, नहीं तो तुमको हम जा करके नेपाल में बेच देंगे, ये कहा था ना वो। जी और आपका वीडियो भी शूट किया है वो। जी। तो वो वीडियो मतलब ऐसे कुछ गंदा वीडियो है या नॉर्मल वीडियो है? नहीं, नॉर्मल है, सिंदूर विंदूर लगा के वीडियो है। जी। एक औरत थी ना वहाँ, उसी को बोला कि तुम सिंदूर लगा दो। हम बोले नहीं, हम सिंदूर नहीं लगाएंगे। तो बोले अगर तुम नहीं लगाओगी तो मार देंगे। पुलिस वाले के पास आप लोग गए थे, तो पुलिस वाले ने एक्शन कैसा लिया था? मतलब शुरुआत में रिस्पांस कैसा दिया था? बहुत अच्छा था। अच्छा दिया था। सरकार से उम्मीद है? जी। नीतीश कुमार से क्या कहिएगा? हमको इंसाफ मिले। हालांकि देखिए, ऐसे लड़कों पर सजा हो, और सोचने वाली बात है कि ये एक ऐसा लड़का है जो ऑलरेडी पहले शादीशुदा है और 1, 2, 3 शादी सुन रहे हैं हो चुका था ऑलरेडी, और यहाँ इस क्षेत्र की लड़कियों को ऐसे भी वो परेशान करता था, छेड़खानी करता था, और मुझे यहीं के लोगों ने बताया है। अच्छा, ये जो हिजबुल रहमान है जिन्होंने आपकी बेटी के साथ गलत काम किया है और फिलहाल अभी जेल में है, वो कैसा लड़का था? क्यों आपकी बेटी को परेशान कर रहा था? वो सामान सब लेने के लिए आता था, बस सामान लेकर जाता था। मुझे जाने के बाद ऐसे ऐसे का दुर्घटना हुआ, हमको बेटी बताया ऐसे ऐसे एक रोज, तो हम जाके लाल मोती को बोले तो हमको ठीक है पंचायत कर देते हैं, मगर पंचायत हो नहीं पाया। पहले भी छेड़छाड़ करता था तो आप पंचायत करते थे? जी जी जी। तो कोई नहीं सुनता था? कोई नहीं सुनता था, कहते थे इधर, सुनता था उधर, कहते कहते थक गए, तो अंतिम में कानून का शरण हमको लेना पड़ा। तो ये ऐसे भी चरित्रहीन है, सुन रहे हैं, और भी लड़कियों के साथ छेड़खानी जी, जी, करता जी। था, गलत करता था, जी, जी। ऑलरेडी शादीशुदा भी जी था। जी, ये 2 शादी कर चुका है। अच्छा। एक मधेपुर में, एक लीलपुर में। लीलपुर में एक लड़का भी है इसके साथ 1.5 साल या 2 साल का, और एक उसकी पत्नी ड्राइवरी भी है, गर्भवती भी है। अच्छा, उसकी पत्नी? जी जी, उसको छोड़ दिए हुआ है। छोड़ दिया है। जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने FIR दिया तो क्या लिखित शिकायत क्या की है? बच्चिया को उठा लिया है सीधे, हमको जल्दी चाहिए बच्चिया। ये आपने उस समय दिया जी था? जी जी जी। अभी किस केस में वो अंदर है? अपहरण के केस में है अंदर। ये मेडिकल जांच हुआ है? जी आपकी जी, बेटी का? मेडिकल जांच हुई है। देखिए, हालांकि पिताजी हैं और बेटी पास में है, तो थोड़ा निश्चित है कि भाई मेरी बेटी कम से कम मेरे पास तो आ गई। यहाँ पे मणिकांत जी हैं, समाज सेवी हैं, और इन्होंने ही मुझे बताया कि भाई हमारे क्षेत्र में एक बेटी के साथ इस तरीके की घटना हुई है, दिन दहाड़े उसका अपहरण हुआ है और लड़का उसको ले जा करके पता नहीं क्या किया, हम नहीं जानते हैं, लेकिन भाई ये बहुत बड़ी घटना, अभी चुनाव सर पे है, और इस तरीके का जो मन बढ़ा हुआ लड़के का है वो समझ में नहीं आ रहा। कहना है कि भाई बहुत सारे पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। हमने खबर देखे फर्स्ट दिन सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक लड़की को जो है अपहरण कर, उसमें क्या आप भी देखे होंगे कि लड़की दौड़ के भाग रही, फिर उसके हाथ में कुछ दिखा रहा, शायद वो दिखाने के बल पे ऐसे कोई लड़की बैठ नहीं जाएगी, बैठती तो पीछे बैठ सकती या आगे भी प्रेम से बैठ सकती, जबरदस्ती उठा करके जबरदस्ती उठाया। लेकिन मैं बोलूंगा तो यहाँ लोगों को खराब लगेगा, या तो यहाँ की लोग उसे ठेठी में कहिए, तो मौक कहिए, जो कहिए, या तो चूड़ी पहन ले। सरेआम इस तरह के, अगर आज हम मानते कि इस तरह इस बेटी को उठाया है, कल किसी बड़े घर की बेटी को कोई भी उठा सकता है। इस तरह से क्राइम जो पनप रहा है, जिसका देन हम समाज है, जिस तरह उठाया, अगर वहाँ के लोग अगर कदम उठा लेता, ऐसे ऐसे दरिंदों को वहीं पर जो डू एंड डाई कर देना चाहिए। बात है ना कि पब्लिक की भी गलती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, पीटना चाहिए था उसी समय पकड़ के। सरेआम उसको डू एंड डाई कर देना चाहिए। अब एक आज इस बेटी के साथ हुआ, कल अब जिस तरह से यहाँ क्षेत्र में सुन रहे हैं, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि वो सब क्राइमर है, सभी दल से जुड़ा है। एक हम यहाँ के जिला अध्यक्ष की पोस्ट देखे थे कि वो किसी भी दल से मतलब नहीं था। जानकारी ये मिली है कि उसका पिता आरजेडी से है, चाचा ये जनसुराज से है, एक भाई उसका बीजेपी से, एक भाई जदयू से, एक भाई कांग्रेस से है, आरजेडी से, सभी दल से उसका सब मतलब रखे हुआ है। अब इसमें बताइए सरकार दोषी है या दल दोषी है या यहाँ का समाज दोषी है, जो ऐसे ऐसे दरिंदों को सरेआम घूमने का मौका दिया जा रहा है। इस समाज को होनी चाहिए, कदम उठानी चाहिए कि ऐसा ऐसा दरिंदा को जीने का कोई हक नहीं है। उसे ऐसे परिवार उसको मदद कर रहा
रहा है, मैं ये नहीं बता, ये तो बच्ची बताएंगे कि उसका परिवार, अगर उसका परिवार पिता और भाई या चाचा वहाँ मौजूद है इस लड़की के साथ और इस तरह बोला है कि इसके साथ दुष्कर्म करके गलत करके इसको बेच दो, और इसके साथ हुआ भी है, गलत हुआ भी है, ऐसे ऐसे सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए, अन्यथा समाज बहिष्कार करे ऐसे ऐसे दरिंदों को। मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता, मेरा विधानसभा भी नहीं पड़ता, ये दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा का अलीनगर गांव का मामला है, लेकिन युवाओं को कहेंगे कि ऐसे आवाज उठाया, ऐसे ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। और यहाँ भी अब लगता है जोगी मॉडल अपनाना पड़ेगा और यहाँ इनकाउंटर ऐसे ऐसे लोगों को करे तब जाके अच्छा रहेगा। और मैं प्रशासन से, और मानिए एक तरफ नीतीश कुमार जी दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस बेटी के साथ क्या हो रहा है, इस पे क्या करें आप लोग। पहले मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनके परिवार को शीघ्र ही प्रशासन का प्रोटेक्शन दिया जाए, इनको जो कभी भी इनको खतरा, जिस तरह पता चला है कि जितना बड़ा दबंग पर भी, दबंग है नहीं, निहंगना उसको कहा जाए, बिहार सरकार में रह के दुकान चला रहा है, वो दबंग है क्या दिखाएगा, कुछ कुछ का कपड़ा का, कुछ कुछ का दुकान खेले हुआ है बिहार सरकार में। पहले तो मैं सरकार से, सीओ से मांग करता हूँ कि इसके सारे दुकान को ध्वस्त किया जाए, उसको जब्त किया जाए, कि बिहार सरकार में रह के इतनी बड़ी दबंगई रंगदारी करती है और नहीं कर रही है, तो यहाँ के प्रशासन उससे मिली बात है। इतना बड़ा घटना कर रहा है, थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष क्या कर रहा है, यहाँ का इंस्पेक्टर डीएसपी क्या कर रहा है, जिसमें बार बार मुकदमा, लड़की तो बार बार कर रही है कि इस पर कई के केस दर्ज है, उसने धमकी दिया तो डर के मारे बैठ गया, क्यों, जाहिर सी बात है। नहीं, ऐसा तो एंगल नहीं है ना कि एक हिंदू लड़की को मुसलमान बनाने की साजिश थी, किडनैप करके शादी करता, ऐसा मतलब कुछ प्लानिंग तो नहीं था ना अब उसका? मैं एक बात बता, तो इसे धर्म से अगर जोड़ते हैं तो जिस ढंग से बोलती है कि जो रहा तो वो तो बता रहा, वो उसी के मुताबिक, अगर ऐसा बोला है कि तुमको मुस्लिम धर्म अपनाना है तब तो धर्म से जोड़ा जा सकता है, ऐसा किया है तो मैं उन भाईजान से भी कहूंगा जो समर्थन में उतरते हैं। अभी मुस्लिम युवा को मैंने देखा आवाज उठाया है, फिर और कहाँ गया, अभी जो धर्म के नाम पे चिल्लाने वाले और मुस्लिम एक भी की आवाज नहीं मैंने देखा उठाते हुए। बस बहुत केस में एक दो लड़का आवाज उठाए हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो एक मुस्लिम के खिलाफ वो आवाज उठाए हैं, तो उस चीज से मैं नहीं मानता, लेकिन अगर और लोग नहीं उठाता है, आखिर क्यों नहीं उठाता है। देखिए बिहार में जनरली कोई ऐसा मुद्दा ना जल्दी लोग देखना ही नहीं चाहते हैं ना, लोगों को जानकारी होती है, हम भी दरभंगा है तो हमें पता चला कि ऐसा ऐसा मुद्दा यहाँ पे हुआ है, स्ट्रीम मीडिया दिखाना नहीं चाहती, वो लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही न्यूज दिखाना चाहती है, सरकार से क्या गलती हो रही है, सिस्टम से क्या गलती हो रही है, ये किसी को नहीं पता चलता है। बड़ी बात ये है कि जो लड़का ये काम किया है ना, उसका पूरा फैमिली कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है, और अभी तक सिर्फ एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है, और भी जो लोग इसमें शामिल है वो लोग कहाँ गए, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई। और ये दिन दहाड़े लड़की को उठाना, मतलब ये बिहार में कहते हैं सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, तो भाई ये क्या हो रहा है, आप क्या बोलोगे भैया, ये बताइए। धर्म का एंगल लग रहा है क्या, क्योंकि निकाह पढ़ने की बात कही गई, धर्म परिवर्तन करने की बात कही गई। इससे पहले कहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरा में है, मैं तो सही कहूँ तो हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। अब बताइए, बीच बाजार में अलीनगर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ के विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब 35 साल यहाँ पे रहे हैं, जो आरजेडी के संस्थापक सदस्य में से आते हैं। विधायक यहाँ पे हैं 35 साल रहे हैं इस विधानसभा के, माननीय वित्त मंत्री जो बिहार के रह चुके हैं जी, 35 साल आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी इसी विधानसभा से आते हैं, और उनके गाँव में, उनके विधानसभा में नहीं, उनके गाँव में ऐसे घटना हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान में लोग कहते थे कि मुसलमान खतरा में है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी के नागरिक खतरे में है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। जो आज अलीनगर की जो मतलब गंगा जमुना की जो तहरीर दिया जाता था कि हमारे चलिए आइए घूमिए बिहार में, घुमा देते हैं अलीनगर बाजार में, लेकिन आज की जो परिस्थिति बना दिया गया है कि माँ बहन निकलने के लिए डरती है कि मैं निकलूं तो कैसे निकलूं, क्या सुरक्षा लेकर के निकलूं, किसके ऊपर विश्वास करके निकलूं, किसके साथ मतलब मैं निकलूं। अब बताइए कि आपकी माँ बहन हो या मेरी माँ बहन हो, बीच बाजार में घूम रहा है, अगर उसको कोई कट्टा दिखा के उठा ले, ये तो हमारे मर्दगानगी पे शक हो रहा है कि हम लोग या तो नामर्द हो चुके हैं। अलीनगर की जो माँ बहन है उसकी सुरक्षा हम कैसे कर पाएंगे। मैं तो शासन प्रशासन से मांग करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे नहीं होता है तो हम सभी युवा को छूट दें और दिखा देते हैं कि अलीनगर में सुधार कैसे होता है। 10 मिनट के अंदर अलीनगर सुधार के रख देंगे। अच्छा, ये विधायक आप सच में 35 साल से यहाँ पे विधायक रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, माननीय विधायक, पूर्व विधायक, इससे 5 साल पहले तक माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब 35 साल तक कंटिन्यू रहे हैं, जो कि बिहार के वित्त मंत्री रहे, बिहार के सड़क मंत्री रहे, बहुत सारे विभिन्न मंत्रालय को देखें। उनके गांव में, उनका जो निजी गांव है, पैतृक गांव है, और उनके गांव की घटना हो रही है ऐसे, और एक नहीं, इससे पूर्व भी अगर आप आए हैं तो आपसे हम आग्रह करेंगे, आज भी उस लड़की का फर्द बयान है, इससे पूर्व मिर्जापुर में भी यही घटना हुआ है, अलीनगर में हुआ है,
तो हम किसके ऊपर विश्वास करें? अगर हम लोग बोले तो शासन प्रशासन कहेंगे कि कानून में रह के बात कीजिए। मैं कैसे कानून में बात रख के करूं? मेरी माँ बहन के साथ खेलते रहे और मैं कान में कान मतलब तेल डाल के सुनते रहा हूं। ऐसा न हो कि सभी युवा को अपने हाथ में अस्त्र उठाना पड़े। अगर वो उठाना पड़ा तो इसका दोषी शासन और प्रशासन होगा, ना कि यहाँ के युवा होंगे। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है, अलीनगर गांव भी पड़ता है। और सोचिए 35 साल से जो विधायक हैं वो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी रहे हैं, अभी भी आरजेडी के विधायक है ना। अभी आरजेडी के एमएलसी हैं और आरजेडी पार्टी के मुख्य संचेतक हैं माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। अब्दुल बारी सिद्दीकी बताइए 35 साल से ये विधायक हैं और सोचिए ये गांव भी उन्हीं का है। और ऐसे घटना घट गई एक लड़की के साथ, एक बेटी के साथ। और भाई ये परिवार बहुत गरीब है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा घुमा करके एक बार फैमिली को दिखाइए। हालांकि बेटियों के साथ क्या हो रहा है ये भी थोड़ा देखें और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इस परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। हालांकि जो मुद्दा है जिस तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचा नहीं है। दिन दहाड़े एक बेटी को उठा करके ले जाया जाता है और कहा जाता है एक मुस्लिम युवक के द्वारा कि तुम निकाह पढ़ो नहीं तो तुमको हम बेच देंगे। ये क्या है, मतलब कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ही निंदनीय बात है। और यही नहीं, उस परिवार का आपराधिक इतिहास रहा है और शासन प्रशासन उसको कहीं न कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के मदद करता रहा है। 2004 से उसका आपराधिक इतिहास 15 से 20 मुकदमा थाना में दर्ज है। हाँ, ये लड़के और उनके पिताजी का, अब पूरे परिवार का एक नहीं दो नाम है। ये सबसे बड़ा आपराधिक इतिहास है। इतना बड़ा फ्रॉड है कि नाम भी अलग अलग रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा है मैडम जो बतलाइए जिसके फादर का 2 नाम हो एक आदमी का? ऐसा है? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में है ऐसा नाम रखने का? लेकिन वो लाल मोहम्मद आज के डेट में भी इसी प्रखंड में वार्ड सदस्य दूसरे नाम से जीतता है, अभी सरपंच दूसरे नाम से है। ये जो किडनैप किया है वो लड़का सुन रहे हैं कि उसका फैमिली पार्टी से भी जुड़ा हुआ है? नहीं, हर पार्टी से उसका फैमिली जुड़ा हुआ है। बीजेपी आरजेडी सब में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका एंगल जुड़ा हुआ है। और अगर मेरे मोहल्ला का नौजवान लड़का खुलेआम अगर हम विरोध नहीं करते तो इस मामला को भी दबा दिया जाता। अभी भी इनके फादर से हम पूछे हैं तो उन्होंने कहा ऊपर में सेटिंग गेटिंग हो रहा है। मैंने कहा मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। अगर पूरे परिवार का गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम यहाँ हिंदू मुसलमान सारा मिल करके अनशन करेंगे। मतलब मुसलमान साथ दे रहा है, इस मुद्दा पर क्यों नहीं साथ देगा? खुलेआम बड़े आम पूरे अलीनगर में बच्चा साथ दे रहा है। मतलब ये इंसान बहुत गलत है। बहुत गलत, पूरे फैमिली गलत है। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि लड़कियों को टारगेट कर रहा है ये अपने क्षेत्र की लड़कियों को? मुसलमान लड़कियों के साथ भी वो छेड़छाड़ किया है और दिन दहाड़े उठा करके ले गया है। इससे बड़ा अपराधी के 20 रोज रखा है। ये जिस लड़का का बात कर रहे हैं, और कम से कम 20 परिवार इससे आक्रांत भयभीत होकर करके और सरेंडर कर गया। और सब परिवार मिला हुआ है। जब चचा से जाइएगा कहने के लिए तो कहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको फंसा रहा है, हम आपको यहाँ मदद किए हैं, हम वहाँ आपको मदद किए हैं। इस तरह से गुमराह कर करके और सब जगह है। उतना ही नहीं, भय दिखा करके अभी उनके परिवार को भय दिखाता है जो हम कहीं न कहीं से छुटिए जाएंगे और सबको एक सबको गोली मारेंगे, भय दिखा रहा है। और देखिएगा अगर उस परिवार को सजा नहीं मिली और सारे लोग 2, 4, 5 रोज दिन के अंदर में गिरफ्तार नहीं हुई, कोई न कोई इनको भय दिखा करके और पिस्टल सटा करके इनको कहेगा जो मजबूर सरेंडर करो नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। कैसे आप इस लड़के को कैसे जानते हैं? आप ही के गांव का, आप ही के बगल का है? लड़के को सारा इलाका जानता है, क्योंकि आप जानती हैं 2 ही लोगों की समाज में पहचान होती है। या तो जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनकी समाज में पहचान होती है, या जो लोग बहुत बुरे होते हैं, अपराधी किस्म के होते हैं, उनकी समाज में पहचान होती है। मारा जाता है बीच का, ये पीड़ित जो लड़की है, ऐसा लोग बीच में मारा जाता है। जो रसूख वाले लोग होते हैं उनका काम प्रशासन जल्दी कर देती है, या जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका भी काम प्रशासन जल्दी कर देती है। बीच में आम जनता पिस कर रह जाती है। तो ये कैसे, मतलब क्या किया है आप लोगों को, कैसे जानकारी हुई? वीडियो के माध्यम से? वीडियो के माध्यम के अलावा वहाँ पे आप समझ लीजिए ना कि अपराधी का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। जो मौजूदा सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उसमें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बरसरे आम अलीनगर हाटगाछी एक ऐतिहासिक हाटगाछी मैदान है। अलीनगर का मुहर्रम यहाँ का मैदान की गवाही देता है।
लाखों लोग उस मेले में रहते हैं, मगर कोई अप्रिय घटना आज तक उस मुहर्रम के मेले में नहीं हुई। मगर वही आठगाछी मैदान, मुझे तो अफसोस होता है कि मैं इस गांव का निवासी हूं और इस गांव को बचाने में हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने ही इस गांव को बचाने में अहम भूमिका निभाई ये है। लड़का पहले भी ऐसा किया है लड़कियों के साथ। ये लड़का के बारे में अगर आप खंगालेंगी तो आपके इतिहास के पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। बस इतना ही समझ लीजिए, अगर आप खंगालेंगी तो 1000 केस से ऊपर ही मामला होगा। छोटे मोटे मारपीट के केस आए दिन, रंगदारी, ये सब तो आप समझ ही लीजिए। रिकॉर्डेड पुलिस के अनुसार कम से कम इस लड़के पे आधा दर्जन से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। कोई भी परिवार इस लड़के से और इसके परिवार से बचा हुआ नहीं है। लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात करने बहुत सारे पार्टी के लोग आएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं भी पार्टी से जुड़ा हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं, ये मामला सभी दलों को मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, बीजेपी वाले से, आरजेडी वाले से, कांग्रेस वाले से, जेडीयू वाले से, कि अगर आपके बेटी के साथ कल होकर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। इसलिए जिस तरह से आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी पूरे बिहार में बेटियों के लिए और गरीब गुरबों के लिए खड़े होते हैं निस्वार्थ भावना से, जिस तरह से अलीनगर के हिंदू मुसलमान चट्टानी एकता के साथ इस पीड़िता के साथ खड़े हैं, आप लोगों से भी आग्रह है, प्लीज़ कृपया करके इसको किसी व्यक्ति विशेष से, व्यक्ति के राजनीतिक दल से और हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश नहीं कीजिए। मीडिया के जितने भी बंधु हैं उनसे भी आग्रह है कि इस खबर को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं कीजिए, बल्कि ये कोशिश कीजिए कि इस पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है और इससे पहले जो लोगों के साथ अन्याय हुआ वो मुखर होकर सामने नहीं आ पाए, उनको भी न्याय मिले, ताकि अलीनगर की पहचान जो राष्ट्रीय पटल पे लखनऊ के दूसरे रूप में, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसके बाद अलीनगर का मुहर्रम पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के ताजियादारी के बारे में मैं बता दूं, यहाँ के हिंदू समाज के लोग ताजिया बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ सरस्वती पूजा होता है तो मुस्लिम समाज के लोग सरस्वती पूजा को लीड करते हैं और आगे आगे चलते हैं। इसलिए हमारी जो भाईचारगी है उसमें जो ये एक परिवार जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, भाईचारगी को ख़त्म करने का षड्यंत्र रच रहा है, मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इसको अविलंब इसकी पूरी फैमिली पे और जो भी लोग लड़की पीड़िता जिसका नाम बता रही है उस पर कठोरतम कार्रवाई हो, अन्यथा हम युवा जागरूक होकर अगला कदम क्या होगा ये हम बता नहीं सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार का जो शासन है अभी फिलहाल इस तरीके का क्राइम बढ़ा हुआ है ना कि लोग भी सोच रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा क्राइम कैसे बढ़ सकता है। इलेक्शन सर पे है और हर जगह क्राइम सुनाई दे रहा है, चाहे बक्सर हो गया या फिर सिवान हो गया, नालंदा हो गया, मर्डर हो गया, लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गया, और ऐसी घटना पर कार्रवाई हो, ऐसे लड़कों पर कार्रवाई हो, जो भी फैमिली इसमें शामिल है सब पर कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो, पूछताछ किया जाए कि भाई इस तरीके की घटना तुमको करने का हिम्मत कैसे हुआ, कौन बढ़ावा दे रहा है, कौन ऊपर से लोग है जो तुमको ये चीज का परमिशन दे रहा है, पूरा जांच हो। बाकी में गरीब परिवार है, थोड़ा सा आ करके यहाँ जो भी स्थानीय विधायक है मिले, देखें कि परिवार की स्थिति क्या है, इनको मदद दिया जाए। बाकी में वीडियो शेयर करके सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाए और दिखाएं कि इस परिवार का हालत क्या है और परिवार की स्थिति क्या है। नमस्कार।